आज ग्राम सभा मोहनपुर की इस क्रांतिकारी धरती पर अर्जक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय छविराज जी की शोक सभा में समुपस्थित विद्वज्जन परिवार के व्यक्तित्व सबका अभिवादन करते हुए आज विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि शोक सभा क्यों मनाई जाती है। माननीय यशकाई छविराज जी के साथ हम लोग प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाया करते थे। आपके विचारों से बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं बहुत खुश हूं इस अवसर पे यह सुनकर कि आपकी नातिन ने अभी जो गीत सुनाया, इस देश का यारो क्या कहना, ये मेरे द्वारा ही कंपोज किया गया, मेरी पुस्तक में ही है और मैंने आपको भेंट की थी। बहुत कुछ समय ना लेते हुए आज हम लोग यशकाई के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। शोक सभा क्यों होती है, संक्षेप में यहाँ पे आप बैनर पे देख रहे हैं 3 बिंदु हैं। शोक सभा क्यों, उसको अपने शब्दों में कि कौन नहीं अब रहा जहां में, सबको ये संदेश सुनाए। कौन व्यक्तित्व इस धरती पे नहीं रहा, उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करने के लिए ये सभा आयोजित की जाती है कि कौन नहीं अब रहा जहां में, सबको ये संदेश सुनाए। अशोका कुल परिजनों से मिलकर थोड़ी संवेदना जताएं, ये उद्देश्य होता है इसका। और दूसरा उद्देश्य होता है कि कैसा था व्यक्तित्व बताएं। यशकाई व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था, समाज में उनका योगदान कितना था, इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। तो कहना है कि कैसा था व्यक्तित्व बताएं, कुछ सद्गुण प्रकाश में लाएं। आपका व्यक्तित्व कैसा था, समाज में आप किस तरह से कुरीतियों से लड़ते हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हम लोगों के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहे, उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी आज कि कैसा था व्यक्तित्व बताएं, कुछ सद्गुण प्रकाश में लाएं, उनके संघर्षों से सीखें, शायद कुछ बेहतर कर पाएं। तो निश्चित रूप से छविराज जी का जो व्यक्तित्व था हम लोग बहुत भली भांति जानते हैं। कितना जब से इस संगठन में जुड़े, हमेशा दिन रात संगठन कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा होती रहती थी। और तीसरा उद्देश्य, कर्मकांड या परंपरा को अगर हम हट के यहाँ पे कुछ आयोजन कर रहे हैं तो उसका भी उद्देश्य होता है इस शोक सभा के माध्यम से कि हम ये कैसा क्यों करते हैं कि जड़वत परंपरा को ढोना। जैसा कि परंपरा में चला आता है, कोई व्यक्ति इस धरती से चला जाता है तो उसी समय से कर्मकांड शुरू हो जाता है, घर से लेके घाट तक, फिर घाट से घर तक 13 दिन तक जैसा भी रहता है, हमेशा उस तरह का परिवेश, चाहे जैसा परिवार पे संकट आया हो, लेकिन वो करना ही पड़ता है। तो उस परंपरा को विवेक से हम लोग किस तरह से थोड़ा बदलाव करके अपने आप को और अपने समाज को जगा सकते हैं। इसलिए इस अवसर पे शोक सभा का तीसरा वजह ये कि जड़वत परंपरा को ढोना कितना सही है ये बतलाना, जड़वत परंपरा को ढोना कितना सही है ये बतलाना, और दुख की घड़ी में किसको भाता उत्सव सा माहौल बनाना। दुख की घड़ी में किसको भाता उत्सव सा माहौल बनाना, क्षुधा पूर्ति बेहद आवश्यक, ले सुपाच्य कुछ अल्पाहार, प्रथा कुप्रथा ना बन जाए, इस पर थोड़ा करें विचार, इस पर थोड़ा करें विचार। तो निश्चित रूप से
इस अवसर पे शोक सभा के माध्यम से हम लोग मृतक या असहाय व्यक्तित्व के प्रति संवेदना जताते हुए, परिवार को ढाढ़स बनाते हुए उनके किए गए समाज में योगदान को याद करते हैं और समाज में बदलाव की अपेक्षा करते हैं। इस तरह से बहुत कुछ न कहते हुए मैं इस अवसर पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जीते जी अगर हम अपने परिवार के बड़ बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, सेवा श्रद्धा करते हैं, तो वही स्वर्ग है। स्वर्ग नरक की झूठी कल्पना के पीछे तमाम कर्मकांड आयोजित होते हैं। इससे हटने की, बचने की जरूरत है। सच मायने में कि बाप दवा लोटा लेके पानी मांगत मर जाला, वह भी तरपक में का खाली पानी देहले तर जाला। जो परंपरा के नाम पे हम लोग करते हैं, निश्चित रूप से उस पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार करने की जरूरत है कि बाप दवा लोटा लेके पानी मांगत मर जाला, वह भी तरपक में का खाली पानी देहले तर जाला। पिता मतारी का जेते जी सेवा करत अघाय न जे, सचमुच वह स्वर्ग में हुए घर बन स्वर्ग संवर जाला। तो स्वर्ग क्या है? अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, घर में जितने भी सदस्य वरिष्ठ हैं, सबका सम्मान करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो वो घर स्वयं में स्वर्ग है। और किसी भी हमारे व्यवहार से अगर उस बुजुर्ग को कष्ट होता है तो वही नारकीय माहौल है, वही नरक है। इसलिए इस अवसर पे बहुत कुछ न कहते हुए, निश्चित रूप से इस परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए, इस परिवार के प्रति मात्र 2 पंक्तियां और कहूंगा सबको ढाढ़स बंधाने के लिए कि वैसे तो कम वक्त कम है कामकाज के लिए। लोग कहते हैं कहाँ समय है। अभी समाज के लिए जितना आप चलते थे, हम लोग दंग रह जाते थे कि इस उम्र में चाहे वो लखीमपुर खीरी जाना हो, 2-2, 3-3 दिन तक घर से बाहर रहना आपके लिए सामान्य, इस अवस्था में भी इतना था। तो समय की महत्ता को समझते हुए इस परिवार से एक मेरा संवेदना प्रकट करते हुए निवेदन भी रहेगा कि आप उनके कर्मा को जीवित रखेंगे, ये अपेक्षा रहेगी इन पंक्तियों के साथ कि वैसे तो वक्त कम है कामकाज के लिए, वैसे तो वक्त कम है कामकाज के लिए, कुछ वक्त निकालें अर्जक समाज के लिए। परिवार के लोगों से आग्रह है कि वैसे तो वक्त कम है कामकाज के लिए, कुछ वक्त निकालें अर्जक समाज के लिए। तन मन से धन से कारवां इनका बढ़ेगा जब, श्रद्धांजलि सच्ची होगी छविराज के लिए, श्रद्धांजलि सच्ची होगी छविराज के लिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबने बड़े धैर्य से मुझको सुना। इस अवसर पे एक बार पुनः इस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि कस्बों में या फिर किलों में रहेंगे, प्रकृति की सुघर महफिलों में रहेंगे। कस्बों में या फिर किलों में रहेंगे, प्रकृति की सुघर महफिलों में रहेंगे। कहीं भी रहे आप सब इस जहां में, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 समाज।